गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे और किस टाइप के सवाल है उनके उत्तर भी देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। देख लेते हैं पूरा सवाल। तो यहाँ देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पहले से ही मैंने दर्ज कर। देखिए पहला सवाल क्या लिखा है, 125 पर 1/3 की घात का मान क्या होगा। तो इसका घन निकालेंगे तो ये निकलेगा 5, उत्तर हो जाएगा 5। फिर है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। देखिए 3 भाग में से एक छायांकित है तो ये होगा 1/3, ठीक है। फिर है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो जब अपरिमेय या परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो संख्या अपरिमेय ही होती है। तो ऑप्शन ब राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो 6 चौके 24 तो 0.24 होगा। फिर यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 12 का भाग देके 8 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 32 रुपये। फिर है 12 गुणित 8 बराबर 16 गुणित खालिस्तान। तो देखिए 16 का ये कितना होगा, 12 8 96। अब 16 का कितने में गुना करें तो 96 हो, तो 16 6 96, 6 का गुना होगा तो 96 हो जाएगा इधर भी। तो ये उत्तर हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद खालिस्तान देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान होगा। तो देखिए स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय मान ये कहाँ है, सैकड़ा में बैठा है तो इसीलिए 700 होगा। फिर है 3/5 में 1/5 को घटाने पर होगा। तो 3/5 में से 1/5 घटाएंगे तो हर दोनों के बराबर है। तो 3 में से 2 गया तो 2, 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2/5 प्राप्त होगा। फिर है 5 भागित 7 में शेषफल का मान क्या होगा। तो देखिए 50 भागित 7 में तो 7 7 49, तो बच गया 1, तो 1 शेषफल होगा। फिर बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे बराबर, तो x का मान निकलेगा ऋण 5/2। नेक्स्ट है ऋण 3 ऋण 2 धन 3 कितना होगा। तो देखिए इस धन 3 से ऋण 3 कट जाएगा और ऋण का गुना ऋण में हो तो धन 2 बचेगा। फिर एक घन में खालिस्तान फलक होते हैं तो घन में 6 फलक होती है। इसके बाद सही जोड़ी देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिर देखिए अब क्या लिखा है, ऋण 0.85 धन 1.25। इसका यदि योग करें तो कितना होगा। यहाँ पर इस 0.125 में से 0.1 घटा देंगे 8 5, तो 5 में से 5 गया 0 और ये बचेगा 4। तो क्या आ जाएगा उत्तर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 0.40। इसके बाद है ऋण 216 भागित 6। तो ऋण 216 भागित 6 का भाग देंगे तो 6 3 18 और बच गया 3, तो 6 6 36 ऋण 36। तो ये ऑप्शन नंबर ऋण 36 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इसका, ये हुआ। फिर ऋण 2 गुणित ऋण 3.5 तो 35, तो ये आ जाएगा 7.0 यानी 7। तो ऑप्शन नंबर 5। फिर ऋण 7.5 धन 4.5, तो ये आएगा ऋण 3, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसका। फिर 5/4 बराबर कितना होगा। तो इसका भाग देंगे तो 0.8 आएगा। अब देख लिए 0.8 भी कहीं नहीं दिया हुआ है। फिर है 2.4/10, तो इसका आ जाएगा 0.24 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है बिंदु 4 1 की एक अक्ष से दूरी होगी। तो एक अक्ष से दूरी जो होगी वो y का मान होगा तो 1 होगा। फिर है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताएं कि शेष कितना बचेगा। तो ये 250 में से 140 घटा देंगे तो बचेगा 110 मीटर। फिर बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में है, 2 में धन है और 1 में ऋण है। तो धन और ऋण तो ये किस चतुर्थांश में आएंगे, धन और ऋण चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएंगे, ठीक है। फिर लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। तो एक गोला के समान होता है।
फिर है 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुना करने पर क्या मिलेगा, तो 5 का वर्गमूल 5 में होगा तो 5 5 10 छक 60 आ जाएगा। फिर है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो 1/2 हो जाएगी। फिर सत्य असत्य, सत्य असत्य में देख लीजिए, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, बिल्कुल सही है। फिर एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है, ये गलत है, क्योंकि शंकु जो है गोलाकार नहीं होता, इस तरीके से होता है। ठीक। इसके बाद सड़क बनाने वाले रोलर एक बेलनाकार आकृति होती है, बिल्कुल सही है। फिर मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, ये भी सही है। फिर ऋण 5 ऋण 2 से छोटी किंतु ऋण 8 से बड़ी होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो सवाल दिए हुए हैं, यदि इनका हल आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में इनका हल बताऊंगा मैं, तो इसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि पार्ट नंबर 2 आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और ये सभी सवालों के हल आपको मिल सके, ताकि आप परीक्षा में पूरे सवाल अच्छे से हल कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2-2 नंबर के सवाल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए। देखिए प्रथम 3 सम संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 4 और 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 12। और प्रथम 3 विषम संख्या को घटाना है तो 1 3 और 5, ये हो जाएगी 9, तो उत्तर आ जाएगा 3। ठीक, ये होगा आंसर। इसके बाद देखिए संख्या 532 में घटाइए 452 प्राप्त हो, में घटाए कि 452 प्राप्त हो, तो 452 को ही घटा देते हैं इसमें, तो 500 ऋण 452, तो ये 0, ये 13 में से 5 गया 8, तो ये आ जाएगा आंसर 80। मतलब यदि आप 80 को 532 में से 80 घटाते हैं तो 452 प्राप्त होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए इसको प्रसारित रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 1234 बराबर, ये 1000 में है तो ये 1000 धन, इस सैकड़ा में है तो ये 200 धन, ये 3 दहाई में है तो 30 और 4 इकाई में है तो 4। इसी प्रकार यहाँ 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है, सैकड़ा में है तो ये होगा 500। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो यहाँ 72 में भाग दे देंगे 6 का, तो 12 बार भाग जाएंगे, तो 12 कंचे मिलेंगे। फिर 52 भागित 8 में भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो 52 में 8 का भाग दे दीजिए, 8 7 56 ज़्यादा होता है, तो 8 6 48, तो 12 में से 8 गया 4, तो 4 हो गया ये शेषफल। ठीक, और 6 हो गया भागफल। इस तरीके से आप इनको हल करना है। अगला देखिए, यदि सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष हो तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए आज वर्तमान में 5 वर्ष है, वर्तमान में 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो जाएगी y धन 5। ठीक है, ये होगा। x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो x धन 4 का मान ज्ञात करना है, तो x धन 4 बराबर, x का मान 1 रखेंगे तो 1 धन 4 बराबर 5 हो जाएगा आंसर। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची हो तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए हिना आमिर से दुगनी ऊंची है, ठीक है। यदि हिना की ऊंचाई h है तो आमिर से दुगनी है, आमिर की ऊंचाई a है, तो हिना की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2a। ठीक है, तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो हिना बटे आमिर बराबर, हिना की ऊंचाई यदि a है, आमिर की ऊंचाई a है, तो हिना की ऊंचाई क्या हो जाएगी 2a बराबर 1/2 हो जाएगी, ऐसे कट गया तो ठीक।
फिर 100 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। देखिए इसको इस तरीके से हल करेंगे, 7-3 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो प्रथम भाग हो जाएगा 100 गुणित 7/10। इससे 1 कटा तो ये हो गया 70। और दूसरा भाग होगा 100 गुणित 3/10 बराबर 30। ये होगा आंसर, राइट।